हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं एक और न्यू लेक्चर वीडियो में, जिसमें कि गाइस सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की मैथमेटिक्स की होने वाली है। उसमें सीरीज 2 चलने वाली है रियल नंबर थ्योरम की, जिसमें कि गाइस आज हम सारी थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं फुल इंफॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पहली थ्योरम को इतने अच्छे तरीके से समझना है, बहुत अच्छे तरीके से। बेशक आप बात की 3 या 4 थ्योरम को मत समझना इतने अच्छे तरीके से, पर इस पहली थ्योरम को अच्छे से समझना, क्योंकि इसके काम पहले ही एक्सरसाइज में 1.1 में ही है। तो अच्छे से लेके चलना, बहुत ही अच्छे तरीके से लेके चलना है। तो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो हमारी पहली जो थ्योरम आ रही है एक्सक्लूसिव डिवीज़न लेमा, ये आपकी पहली थ्योरम है। आइएगा इसमें पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या आपको दे रखा है। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, their exact unique integers q and r satisfy a equals to bq plus r, 0 equals to r minus b। यानी कि notice this each time r is less than b, each q and r is unique। ठीक है, इसमें ये सब बताया। क्या इसमें बताया कि जो a है और b है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। यूनिक इंटीजर कौन कौन से हैं, एग्जिट तो दिए गए हैं। यूनिक इंटीजर वो है आपके q एंड r। सेटिस्फाई a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, 0 इक्वल्स टू r इक्वल्स टू b। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, जिसे कि मैं अभी इस टेबल के बाद उसके साथ समझाऊंगा, ठीक है ना। ओके, इसमें क्या दिया है नोटिस में, दिस ईच टाइम r इज लेस देन b, यानी कि जो r है उसका टाइम होगा लेस देन b से। ईच q एंड r इज यूनिक, जो q और r है वो एक यूनिक क्वांटिटी में नंबर है। ठीक है, इस टेबल को अब समझते हैं। इस टेबल में क्या दिया था, टेबल में दिया है आपको एक व्हाट डज दिस मीन। ओके, इसमें एक साइड तो दिया हुआ है आपको ए के सारे नंबर, ए के जितने भी सब नंबर है, किसके, ए के जितने भी सारे नंबर है ये इस साइड दिए गए हैं। बी के आपको इस साइड दिए गए हैं, बी के ये रहे, और क्यों के दे रखे हैं, क्यों के है ये आपके, और आर के है सबसे लास्ट वाले। ठीक है, अब मैं बता दूं ये ए बी क्यू आर है क्या, इसे मैं रफ कर देता हूं पहले। ए बी क्यू आर ये है, जो बी है वो आएगा जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, इस जगह आप देख रहे हो, इस जगह, ठीक है ना। इस पे जो हमारी पहली वैल्यू है जिससे हम दूसरी डिजिट को डिवाइड करते हैं वो हमारा b होता है, और जो हमारा डिवाइड वाले ब्रैकेट के अंदर आता है वो हमारा a होता है वो हमारा। और जो हमारा मतलब पूरा सॉल्यूशन होके एक क्रॉस का साइन आता है, एक ज़ीरो आती है, वो आपकी कहलाई जाती है रिमाइंडर कहलाई जाती है। और जो जिस चीज़ से डिवाइड हो रहा है, जैसे कि 2 9 जा 18, तो जैसे कि 9 आया तो वो एक क्वांटम नंबर निकल गया। क्या निकल गया, क्वांटिटी निकली है, इसी से ही इसका आंसर आया है, तब भी वही नंबर रुका है। जो ये नहीं आता तो ये रिमाइंडर भी नहीं बचता, इसका भी कोई ना कोई वैल्यू आती।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बहुत ही अच्छी तरीके से ये एक पॉइंट है, इसका बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना। अब इसकी हम एप्लीकेशन के बारे पे आते हैं कि एप्लीकेशन में क्या है। तो एप्लीकेशन और स्टेप समझ लेते हैं इसके, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन ऑफ लेमा। एप्लीकेशन ऑफ लेमा, excluded division lemma is used to find HCF of two positive integer, example find HCF of 56 and 72। अच्छा, इसमें बताया है कि एप्लीकेशन लेमा में बताया है कि जो हमारी एक्सक्लूडिव डिवीज़न लेमा होती है ये यूज़ की जाती है LHFC में, ठीक है ना। जब हम HCF निकालते हैं किसी दो फैक्टर्स का, तो जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स का फैक्टर निकालते हैं तो उसी में ही यूज़ की जाती है एप्लीकेशन ऑफ लेमा। याद रख के चलना, HCF में ही यूज़ की जाती है एक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ठीक है। अब इसके स्टेप सुन लो भैया। जब हम 56 और 72 को करेंगे इसके फैक्टर्स, तो इसके स्टेप सुन लो, क्या क्या स्टेप्स आएंगे। स्टेप्स क्या क्या आएंगे, इसके स्टेप्स आएंगे एप्लीकेशन लेमा इज, एक सेकेंड, ये क्या है, एप्लीकेशन लेमा 256 एंड 72। अच्छा, अप्लाई करते हैं हम लेमा में 56 और 72 को। टेक बिगर नंबर एंड लोकेटेड बी एंड आर इक्वल्स टू 72 इक्वल्स टू 56, ठीक है ना। तो ये वैल्यू रखते हैं। तो जैसे कि हमने रखा है 72 इक्वल्स टू 56 इंटू 1 प्लस 16। तो इसका क्या ही सॉल्यूशन आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा सिंस 16 नॉट इक्वल्स टू 0 considered 56 as the new dividend and 16 as the new divisor। 56 equals to 16 into 3 plus 8। ये एक न्यू वैल्यू निकल के आ गई है इसके सामने, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम पे। अब इसके क्या दे रखा है इसमें दे रखा है कि जो सिंस रिमेंबर इज 0 डिविज़र 8 इज HCF। यानी कि इसमें रिमाइंडर जो बचा है 0 नहीं है, 0 आ चुका है, और जो डिविज़र है वो 8 है। तो इसमें क्या लिखा देखना पड़ेगा, इसमें देखना ऑल थ्रो एजुकेटिव division lemma is started for only positive integer. It can be extended for all integer excepted 0 b are not equals to 0। इसमें दिया है एक्सक्लूडिव डिवीज़न लेमा शुड स्टार्टेड, यानी कि स्टार्टेड पॉजिटिव इंटीजर से ही शुरू होती है। एजुकेटेड डिवीज़न लेमा हमेशा स्टार्ट जब होगी तो पॉजिटिव इंटीजर से ही स्टार्ट होगी। और ऑल इंटीजर्स एक्सेप्टेड 0, यानी कि नोट आर एक्सेप्टेड 0, यानी कि 0 नहीं आएगी। इसमें दिया गया है, ये रहा, मैं अभी दिखाता हूँ हाईलाइट करता हूँ, एक सेकेंड। इसमें ये दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है ना, ये इसमें हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। इसमें ये वाली वैल्यू दी गई है कि जो इसमें दे रखा है ना बी आर नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये सही बात है, यही होता है असल में, ठीक है। ओके, अब देते हैं कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्टर ट्री। भाई फैक्टर ट्री देखते हैं कि कंस्ट्रक्ट कैसे होता है। ओके, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स को देखते हैं। तो पहला स्टेप बात करते हैं, राइट द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड अ कंपोजिट नंबर, एग्जाम्पल फैक्टर 48। तो इसमें दिया है राइट द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। जो एक प्रोडक्ट है प्राइम नंबर का वही एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। एक 48 डिजिट दी है आपको इसमें,
48 डिजिट दी है इसमें आपको, ठीक है। क्या लिखना है इसमें, रिपीट द प्रोसेस टिल ऑल द प्राइम आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। ये भी दे दिया, ये दे दिया। अब देने के बाद अब रिपीटेड हुआ है ना कि जो प्रोसेस है वो टिल ऑल द प्राइम्स आर ऑब्टेन्ड, ठीक है, ऑब्टेन्ड हो चुका है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 इक्वल्स टू 2 की पावर 4 इंटू 3, यानी कि क्या है इसकी वैल्यू, 2 की पावर, एक सेकेंड साइड में लिख के दिखाता हूँ, 2 की पावर्स में दी है 4 इंटू 3, ये वैल्यू दी है। अब इसकी क्या है, इसकी 4 बार मल्टीप्लाई करोगे और जब इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, जैसे 2 2 जा 4, 4 1 जा 8, 8 1 जा 8, 2 जा 16, 16 इंटू जो 4 करोगे तो क्या आएगा, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 2 जा, अच्छा 24 24 4 6, ठीक है, 64, 4 1 जा 4, 4 5 6 64, ये आंसर 64, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से मेथड से करूँगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसे मैं रफ कर देता हूँ, ये इससे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। इसकी पावर आपको 4 बार खोलनी पड़ेगी, फिर इसकी 3 बार खोलनी पड़ेगी, जब आपका इसका आंसर आ जाएगा। हमने गलत कैलकुलेशन करी थी, ठीक है ना, पीछे। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ की, ठीक है ना, फोर्थ स्टेप की। तो फोर्थ स्टेप में क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, देख लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दीज एक्सप्रेशंस इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। क्या, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड देयर एक्सप्रेशंस इज यूनिक अ पार्ट ऑफ द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। जितने भी कंपोजिट नंबर है वो एक्सप्रेस करते हैं हमारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के, और द एक्सप्रेशन जो भी हमारे नंबर्स होते हैं वो एक यूनिक पार्ट होते हैं किसके, द ऑर्डर ऑफ विच दे अपीयर के, ठीक है। अब इसकी लास्ट चीज़ एप्लीकेशन, फर्स्ट थ्योरम की लास्ट चीज़ बच रही है, बस इसे और समझ लो बहुत अच्छे ही तरीके से, ठीक है। क्या एप्लीकेशन दी है इसमें, क्या दी है एप्लीकेशन दी है टू लोकेट HCF एंड LCM ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या, जो हमारे HCF है और LCM है उसके 2 और मोर पॉजिटिव इंटीजर जो है वो लोकेट करने हैं उस जगह पे, ठीक है। टू प्रूव्ड इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स, ओके, प्रूव करना है इरेशनलिटी नंबर्स को, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि हमें डिटरमाइन करना है जो हमारे नेचर में डेसिमल एक्सप्रेशन है वो एक रियल नंबर है कि नहीं है। यहीं पर ही आपकी फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट होती है, फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे ही आपकी कंप्लीट होती है। तो आपको कैसी वीडियो लगी वो ज़रूर कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ।